हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्ताने। रुक कर लेते हैं हमारे खास बुलेटिन फटाफट हरियाणा की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की सरकार के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेट सेवा बंद करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है। 6 फरवरी को देश के सभी हाईवे जाम करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया। टीकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से सफाई व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। ये सफाई व्यवस्था राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने खर्च पर शुरू करवाई है। किसानों के लिए 7 सफाई कर्मचारी, 15 पानी के टैंकर और 15 शौचालय लगवाए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि किसानों की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को भी सरकार के ही लोगों ने उत्पात मचाया था। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों को बदनाम करने का काम कर रही है। उगलाना क्षेत्र के सुरेवाला चौक पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। इस चौक पर 30 जनवरी से भूख हड़ताल और धरना शुरू किया गया था, जो अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। 2 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि काफी संख्या में किसान व्यस्त समय के चलते दिल्ली नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उन्होंने यहां पर किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक उनकी भूख हड़ताल और धरना ऐसे ही जारी रहेगा। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीले और सरिया लगवा दिया है, ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे पहले टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने RCC की दीवार भी बनवाई थी। इसके साथ ही 7 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने सड़क खोदकर उसमें लंबी लंबी कीले और सरिया लगवा दिया है। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। आंदोलन स्थल पर टीकरी कला गांव तक पुलिस ने जगह जगह पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए उकलाना के कई गांव के लोग जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए उकलाना गांव के लोगों ने 4 लाख रुपए एकत्र किए, जिसमें से 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री को आंदोलन में शामिल किसानों के लिए दिल्ली भेजा गया है। ग्रामीणों ने हर घर से गेहूं का आटा इकट्ठा करके भी किसान आंदोलन के लिए दिल्ली भेजा। उकलाना निवासी जसकरण तूर ने बताया कि ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि एकत्र की, जिसमें से फिलहाल 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री किसानों के लिए भेजी गई है। किसान आंदोलन का आज 69वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी कड़ी में किसानों ने NH 152 को जाम किया। दरअसल बिजली की समस्या के चलते किसानों ने जाम लगाया है। इस दौरान पिहोवा थाना टोल पर भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली न पहुंच सके और इसके लिए अब ट्रेनों के रूट में भी बदलाव होने लगे हैं। बता दें कि फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची। इसे रेवाड़ी के मार्ग से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में ही रोक दिया गया।
जिसको लेकर योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल के रूट को बदला गया है और ऐसे में अब किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ने लगा है। अंबाला में शंभू बॉर्डर किसानों ने ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का असर संसद में भी दिखाई दिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने आज चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की। सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ ही किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की गूंज संसद में सुनाई दी, जिसके बाद एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किसानों के आंदोलन का जिक्र किया है। मैं आज से चर्चा शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे बताया गया कि चर्चा सबसे पहले लोकसभा में शुरू होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार समाधान की जगह बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करने में लगी हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है और हम विधानसभा सत्र में किसानों के मुद्दे को जरूर उठाएंगे। गोवाना पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश की सीमाओं के साथ सुरक्षा के लिए तार लगाए जाते हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के दौरान ही खुद सरकार ही किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए कहीं कंक्रीट की दीवारें बना रही है तो कहीं सरियों से सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। मौजूदा सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है, बल्कि ये किसानों की दुश्मन सरकार है। इस दौरान अभय चौटाला ने इंटरनेट सेवाएं बंद होने पर कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ ही ऑफिस में होने वाले काम भी बाधित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से खत्म करके नए कानून बनाएं, जिसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें। टोहाना के दर्जनों किसान मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में हुई टोहाना के 2 किसानों की गिरफ्तारी को लेकर शहर भर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस की ओर से परेशान किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टोहाना के प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर किसानों पर दर्ज मामले रद्द किए जाने की मांग की। तो शाम विधायक किरण चौधरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन सरकार घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विधायक किरण चौधरी ने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि सरकार इस बात का जवाब दे कि लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोग इस बजट को उम्मीद से भरा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बजट से निराश नजर आ रहे हैं। इस बजट पर करनाल के लोगों का कहना है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है। लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के दामों में इजाफा होने के कारण आम आदमी पर इसकी मार पड़ेगी और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह का बजट काफी अच्छा है। अंबाला शहर में पैदल चलने वालों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों के किनारे पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ और येलो लाइन लगाई गई है, लेकिन वहां रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। अंबाला की होलसेल कपड़ा मार्केट की बात करें तो यहां भी पैदल राहगीरों के लिए खींची गई लेन पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है और ऐसे में पैदल राहगीरों को सड़क पर ही चलना पड़ता है, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि
लोग सड़क किनारे बने फुटपाथों पर अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जिस वजह से हमें पैदल चलने में परेशानी होती है। और इस समस्या को लेकर जब नगर निगम कमिश्नर से मिले तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पैदल राहगीरों को लेकर सड़क किनारे फुटपाथ बनाए जाएंगे और इसके अलावा कमर्शियल क्षेत्रों में जहां जहां दुकानदारों या फिर रेहड़ी फड़ी वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन्हें भी हटाया जाएगा। सिरसा से लापता 2 बच्चे नेशनल हाईवे बाईपास पर किसानों के लगाए लंगर स्थल पर खाना खाते मिले। पुलिस ने दोनों बच्चों को थाने लेकर बच्चों की तफ्तीश शुरू की और बच्चों को फिर सिरसा पुलिस को सौंपा। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त सोमवार को घर से निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटे थे। परिजनों ने बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। बच्चे का कहना है कि उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वो अपने दोस्त के साथ घर से निकल गया था। उकलाना में निजी बस चालकों की मनमानी के चलते रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति बनी रहती है। निजी बस चालक सरेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। उकलाना भूना रेलवे फाटक पर निजी बस चालक ने गलत दिशा में बस लगाकर रेलवे फाटक पर जाम लगा दिया। इस दौरान रेलवे फाटक पर कोई पुलिसकर्मी या रेलवे का कर्मचारी नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते लोगों को काफी देर तक जाम से बेहाल रहना पड़ा। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा लगातार प्रभावित हो रही, जिसके चलते कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यूनिवर्सिटी की ओर से अगले आदेश तक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 92 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम से 30, फरीदाबाद से 9 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकूला से 9, यमुनानगर से 7 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी के कारण 3022 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के कारण अब तक हरियाणा में कुल 2,67,989 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 122 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल उनका कहना है कि सरकार के गलत तरीके से लिए गए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार का आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने के खिलाफ आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स 14 दिनों के सांकेतिक अनशन पर बैठे हुए हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास नहीं है। इसीलिए ये योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी तरह का खिलवाड़ जैसी है। सरकार को ये फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। बिजली उपभोक्ता 7 फरवरी तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इन सुविधाओं में बिल भरना, नई कनेक्शन अप्लाई करना, एमसीओ शिकायत रजिस्टर करने, बिल अमाउंट देखने और केवाईसी अपडेट शामिल हैं। दरअसल पंचकूला में यूएचबीवीएन के बिलिंग सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है और ये काम 7 फरवरी तक चलेगा। इस बीच उपभोक्ता बिल का भुगतान निगम कार्यालय के काउंटर पर ही कर सकेंगे। वहीं अंबाला बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता पवन नरूला ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं उनके भुगतान में समय है, उनके भुगतान का समय बढ़ा दिया गया है। उनके अनुसार 7 फरवरी तक उपभोक्ता ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। भिवानी के जागृति कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कॉलोनी में न गलियां हैं, न ही स्ट्रीट लाइट है। इसके अलावा बिजली और पानी की भी दिक्कतें हैं, जिससे परेशान जागृति कॉलोनी वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल स्थानीय निवासी प्रशासन से सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं। कॉलोनी निवासी दीपक और सोनू का कहना है कि कॉलोनी को बसे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है और कई बार शिकायत देने के बावजूद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में मंगलवार को लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते वक्त
ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालक हमेशा वाहन चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और 4 व्हीलर चालक गाड़ी लगाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसके दौरान ये भी बताया गया कि फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा चल रही है, जो कि पिछले 18 जनवरी से शुरू हुआ था और 17 फरवरी तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। रादौर में जुब्बल गांव के पास सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर एक ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक शख्स की पहचान बकाना गांव के रहने वाले सुखविंदर के रूप में हुई, जो यमुनानगर से अपनी ड्यूटी कर घर वापस लौट रहा था। इस दौरान एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला भीम विहार का है, जहां एक युवक दिन दहाड़े के मकान में घुसा और घर से घरेलू सामान, नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पीड़ित दिनेश कुमार की माने तो उनके भाई की पत्नी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए गई थी और उसी दौरान एक युवक उनके घर से सामान चोरी कर फरार हो गया। ये चोर इतना शातिर था कि 4 से 5 मिनट में ही वारदात को अंजाम दे डाला। फिलहाल पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और वहीं भीम विहार RWA के प्रेसिडेंट की माने तो इलाके में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में सेक्टर 5 थाने में शिकायत दे दी गई है और पुलिस से गश्त बढ़ाने की अपील की गई है।